नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मोक्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो मैं आपको लेकर आया हूं कक्षा 10 विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपका इससे अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपका इससे 85% क्लियर होने वाला है। आप लोग कम से कम 85% विज्ञान में नंबर लाओगे, लेकिन आपको इतना सारा कुछ तैयार करना पड़ेगा जितना आपको इस वीडियो में बताया जाए। तो मेहनत कर दो। केवल और केवल 5 दिन में आप ये सारे टॉपिक 50 टॉपिक हैं इस वीडियो में, तो आपको 50 टॉपिक केवल 5 दिन में ख़त्म करने हैं, तभी आप लोग 85% ला पाओगे। तो कैसे, देखो यहाँ पर। तो 10 टॉपिक आपको एक दिन में कवर करना है। 10 टॉपिक को आपको एक दिन में याद करना है। तो 5 दिन में आप लोग 50 टॉपिक आराम से याद कर लोगे। अगर मेहनत करनी है, अगर 85% लाना है तो इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो 85 के आपके 50% भी नहीं आएंगे। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब आपके 85% आएंगे। लिखा है मात्र 49 टॉपिक। ठीक है, तो 100% यही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 100% निश्चित होता है, पता होता है कि बोर्ड एग्जाम में यही आएगा। ये पिछले साल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जो ज़्यादा पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। ठीक है, 70 में 70 नंबर क्लियर होने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज तक पेपर हुआ बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का, तो उनमें से ज़्यादा बार पूछा गया है संयोजन और वियोजन अपक्रिया। इसके बाद सेकेंड नंबर ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ये भी टॉपिक आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं 2025 के लिए। जितने भी टॉपिक हैं इनको छोड़ना नहीं है, सबको याद करते चलना है। एक दिन में बताया ना, एक दिन में कितने 10 टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो कवर कर डालो फटाक से। तो 5 दिन में इनको याद करके फेंक दो एक तरफ। इसके बाद 3 नंबर रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। भाई साहब, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, और कम से कम 2 नंबर का आता है या फिर आपका 4 नंबर का आता है, लेकिन आता जरूर है। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये ऐसा टॉपिक है, तो हर साल आएगा। इसको फटाफट तैयार कर लो। 4 नंबर अम्ल। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 5 नंबर क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद 6 नंबर धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा बनाने की विधि क्या है, तो इसको याद कर लो। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद 7 नंबर क्या दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 8 नंबर क्या दिया है, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। 2025 बोर्ड एग्जाम में ये वाला और प्लास्टर ऑफ पेरिस जरूर आएगा, 100% आएगा। इसके बाद धातु और अधातु। धातु और अधातु ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बाद आपका 10 नंबर दिया है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 100% लिखा है, 100% आपका लिखा है, किसमें बोर्ड एग्जाम में लिखा है। ये वाला तैयार कर लो। इसके बाद 12 नंबर सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 30 नंबर आयुपीएसी नामकरण। आयुपीएसी नामकरण ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आयुपीएसी का नामकरण। इसके बाद 40 नंबर साबुनीकरण अपक्रिया। साबुनी जितनी भी अपक्रियाएं हैं, जितनी भी अपक्रिया हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अपक्रियाएं आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद 15 नंबर एस्टिलीकरण अपक्रिया। एस्टिलीकरण अपक्रिया क्या होता है। इसके बाद 60 नंबर पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है। इसके बाद 17 नंबर श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र जितने भी तंत्र हैं आपके, ये बायोलॉजी का है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तंत्र जितने भी हैं इनका चित्र भी आता है बोर्ड एग्जाम में, चित्र।
तो तैयार कर लेना चित्र कैसे बनाएंगे। इसके बाद 18 नंबर उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद 19 नंबर लैंगिक जनन एंड 20 नंबर अलैंगिक जनन। ये दोनों आपके जनन लैंगिक और अलैंगिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाले टॉपिक हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनको तैयार कर लो। इसके बाद आपका 21 नंबर परागण, परागण क्या है, परागण क्या है। इसके बाद 22 पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना कैसी होती है, इसका चित्र सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन आता बोर्ड एग्जाम में, तैयार कर लो। इसके बाद 22 नंबर क्या है, नर तथा मादा जनन तंत्र। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला नर और मादा जनन तंत्र आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो इसको तैयार कर लो फटाक से। कितने को, 22 होगा। इसके बाद देखते हैं पहले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेंडल के अनुवांशिकता का नियम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका 25 नंबर एक संकर तथा द्विसंकर संकरण क्या होता है। एक संकर तथा द्विसंकरण संकर क्या होता है, आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ये बड़ा टॉपिक है, कम से कम 4 या 5 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसका 26 नंबर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। इसका 27 नंबर मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क इसका आता है सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन आपके लिए पूछा जाता है, तो इसको जरूर तैयार करना है। अब आ गया 28 नंबर तंत्रिका तंत्र। जितने भी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लो। इसके बाद 29 नंबर प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद 30 नंबर प्रकाश का अपवर्तन। दोनों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परावर्तन और अपवर्तन। अब आ जाते हैं अपने 31 नंबर पर, क्या दिया है, उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसके बाद 32 नंबर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो लेंस होता है उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वो आपको बताना है, तो इसको जरूर पढ़ना है, आएगा बोर्ड एग्जाम में 100%। इसके बाद लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेंस की क्षमता ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जितने भी आपको इस वीडियो में 50 टॉपिक हैं, सारे टॉपिक आपको कवर जरूर करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही आएंगे। इसके बाद आपका 34 नंबर निकट और दूर दृष्टि दोष, निकट और दूर दृष्टि दोष ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं 35 पर मानव नेत्र। मानव नेत्र इसका आपका आता है सचित्र वर्णन, चित्र सहित आपको बनाना है, सचित्र वर्णन करो, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ओम का नियम क्या है। अब आ गया हमारा कौन सा, फिजिक्स का चल रहा था, ये फिजिक्स का हो गया, ठीक है। ओम का नियम ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अगर फार्मूला आ गया, अगर आपका फार्मूला आ गया तो 1 नंबर में आएगा OMR सीट पर फिल करने के लिए। अगर 1 नंबर में फार्मूला नहीं आया तो डेरिवेशन अगर आ गया तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर बन जाएगा ये वाला। इसके बाद 37 नंबर विद्युत धारा, विद्युत धारा I। इसके बाद 38 नंबर विद्युत प्रतिरोध R। ये आपके लिए दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं 39 नंबर श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। दोनों संयोजन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, तो इसको तैयार कर लो, 2025 के लिए तैयार कर लो, रट लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं अपने 41 नंबर पे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 42 नंबर बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या है, इसको तैयार कर लो। इसके बाद 43 नंबर फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, दोनों नियम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका 44 नंबर मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। पेंच का नियम क्या है, जो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है उसको तैयार कर लो। और इसका 45 नंबर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं। सारे टॉपिक आपके 50 टॉपिक है ना,
वो सभी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और केवल 5 दिन में आपको तैयार करना है, तभी आपका 85% क्लियर होगा, केवल और केवल 5 दिन में। इसके बाद 46 नंबर फैराडे का नियम क्या है, फैराडे का नियम क्या है। इसके बाद 47 नंबर ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन परत का अपक्षय आपको आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 48 नंबर क्या दिया, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत आपके वेरी इंपॉर्टेंट, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है तो ऊर्जा के स्रोत आपको बताना है। 49 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको तो कतई नहीं छोड़ना। क्या, सभी अध्याय के न्यूमेरिकल जितने भी आपको फिजिक्स न्यूमेरिकल फिजिक्स में पूछे जाते हैं, तो जहाँ कहीं भी आपको फार्मूला टाइप दिखाई दे उसके न्यूमेरिकल जरूर लगा लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। न्यूमेरिकल इसको नहीं छोड़ना, जितने भी टॉपिक इसमें आए वो सारे टॉपिक के न्यूमेरिकल, जितने भी टॉपिक इस वीडियो में आए हैं तो सभी के न्यूमेरिकल जरूर लगा लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से, और उनके फार्मूले याद कर लेना। बस आपको इतना करना है, आपके 85% तो क्लियर हैं बोर्ड एग्जाम साइंस में आपके 85% आने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आपको तैयार करना है साइंस में, ठीक है, SCIENCE, ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना। और जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप कमेंट कर देना, तो आपके जैसे हिंदी हो गई, मैथ हो गई, और आपका क्या सोशल साइंस हो गया, तो आपके इनके भी इंग्लिश के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं उनकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए धन्यवाद।